नहीं मरूंगा अब किसी जंग में, ये सोच लिया अब मैं इश्क इमरान में मारा जाऊंगा। नहीं मरूंगा अब किसी जंग में, नहीं मरूंगा अब किसी जंग में, ये सोच लिया मैं अब की बार इश्क इमरान में मारा जाऊंगा। ये वर्ड हैं सीएम ऑफ केपी के सोहेल आफरीदी साहब के। अली अमीन गंडापुर को अपनी सीट से हटाया जाता है और न्यू यंगेस्ट सीएम ऑफ केपी के सोहेल आफरीदी साहब को सीएम ऑफ केपी के बनाया जाता है। उनका पहला जो अनाउंसमेंट होती है वो होती है ऑन एजुकेशन, ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर। 200 मिलियन से रुपीस से भी ज़्यादा वो उन पर खर्च करते हैं। उनका पहला, और कहते हैं कि मैं जो पहली मुलाकात करूंगा वो इमरान खान साहब से करूंगा। अडिया जेल के बाहर उनको रोका जाता है और राना सनाउल्लाह ये कहना है कि सीएम ऑफ केपी के उनको इजाज़त लेनी चाहिए सुपीरियंट से। एक 18-19 ग्रेड का ऑफिसर इतना पावरफुल हो गया है कि वो सीएम को गेट से नहीं जाने देता और उनको मुलाकात नहीं करने दी जाती। अगर यही सीएम किसी पंजाब या दूसरे प्रोविंस का हो तो यही सुप्रीम जो हाथ बांध के आजा के लिए खड़ा हो जाता। सो सुप्रीम के इतने पावर है कि वो सीएम को इमरान खान साहब ने नहीं मिला। खान साहब, वजह क्या है, क्यों इमरान खान साहब के साथ उनकी मुलाकात नहीं करवाई दी जा रही? क्योंकि उसकी वजह ये कि बहरहाल आपके भी लीडर जेल में थे, आप लोग भी मिल सकते थे। ये तो कोई बड़ी वजह नहीं है। क्यों एक वजीर आला है वो अपने लीडर से मिलना चाहता है, क्या खास वजह है कि उनकी मुलाकात नहीं हो पा रही? नहीं तो क्यों नहीं, तो कहाँ लिखा है, नहीं कहाँ लिखा है कि लीडर से मुलाकात करवाई जानी चाहिए? जो जेल रूल्स हैं, जो मुलाकात नहीं तो इसमें तो ना कराने में क्या हर्ज है? ये कहाँ पे लिखा है कि जी एक आदमी जो है वो अगर जेल में बंद है तो वो पीर है तो उसके मरीदों से, सियासी लीडर है तो उसके कारकुनों से उसकी मुलाकात करवाई जाए। और दूसरा बड़ा क्लेम वो उन पर लगाया जा रहा है कि उन्होंने जो है अपनी ऑफिस से जो पाकिस्तान का झंडा हटा दिया है और पीटीआई का झंडा लगा दिया। उन्होंने पार्लियामेंट में एक ताबड़तोड़ स्पीच की है जिनमें वो कहते हैं कि मेरे नाम के पीछे ना कोई नवाज है, ना कोई भुट्टो है, ना कोई जरदारी है। मैं अपनी मेहनत से, अपनी जद्दोजहद से, अपने हार्डवर्क से यहाँ तक पहुँचाऊँ और आवाम के लिए काम करूँगा। सोहेल आफरीदी का साथ को वो जो है कंपैरिजन किया जा रहा है इमरान खान का साथ, क्योंकि उन्होंने स्पीच की थी कि न मेरे नाम के पीछे ना भुट्टो है, ना जरदारी है, ना नवाज है। मैं अपनी हार्ड वर्क से, अपनी मेहनत से यहाँ तक पहुँचाऊँ और आवाम के लिए काम करूँगा। अगर देखें तो सेम थिंग इमरान खान के लिए भी कही जा रही थी कि वो भी उनके पीछे कोई ना पॉलिटिकल बैकग्राउंड है। वो खिलाड़ी थे, अपनी मेहनत से, अपनी जिद्दोजहद से 1996 में अपनी पार्टी बनाई और 2018 में उन्होंने अपनी हुकूमत कायम की और 2022 तक ही चली सकी। सो सिमिलरिटी कही जा रही है। और अगर देखें तो न किसी बुनियाद पे, किस बेसिस पे अली अमीन गंडापुर को अपनी सीट से हटाया गया और किस बेसिस पे सीएम केपी के सोहेल आफरीदी को उनको सीएम बनाया गया। सो 2-3 चीज़ें एक सिमिलरिटी जाहिर कर रही हैं कि इमरान खान साहब ने भी जो है मास प्रोटेस्ट किया, वायलेंस किया, जो सिविलियंस है उनको रोड पे आए और लोग ज़्यादातर मरे थे। और अली अमीन गंडापुर ने भी यही किया। 26 तारीख और 9 नवंबर और डीप चौक आप देख लें पे मास प्रोटेक्शन वाले लोग मरे और सिविलियन की जाने गई। और अली साथ खड़े में टीएलपी के शोधा को सलाम। इस वक्त आप पीटीआई का झंडा देख सकते हैं और ये इस वक्त नाज़रीन किराम ज़मान पारा के आप देखिएगा, पारक पे इन्ना माल उसरा की आप आयत रखी हुई देख सकते हैं। तो इस वक्त ज़मान पारक के बाहर इस वक्त मौजूद है मियां अकरम उस्मान साहब मौजूद हैं, बच्चे बूढ़े इस वक्त यहाँ पर आपके सामने मौजूद है। अभी जो सीएम केपी के उन्होंने भी ये ऐलान किया है कि हम जो है यूनिटी ऑफ टीएलपी करते हैं, हम टीएलपी का साथ देंगे। मैं ये ऐलान करता हूँ पूरे केपी के को कि वो आए अपने रोडों और रस्तों पे आए और टीएलपी का साथ देंगे। उन्होंने टीएलपी के जो हैं 200 लोग जो मर चुके हैं। टीएलपी ने अभी मास प्रोटेक्शन चल रहा है टीएपी का विद यूनिटी ऑफ फलस्तीन की आज़ादी के लिए उनका यूनिट चल रही है। हालांकि उनके बीच में फलस्तीन और इसराइल के बीच में एग्रीमेंट हो चुकी है, कि सीज फायर हो चुका है, फिर भी टीएलपी जो है प्रोटेस्ट कर रही है। अगर टीएलपी का बैकग्राउंड देखें, उनको यूनाइट करें विद टीएलपी के टीएलपी जो है अभी उनका प्रोटेस्ट चल रहा है लाहौर टू इस्लामाबाद इन फ्रंट ऑफ यूएस एम्बेसी के सामने उनका प्रोटेस्ट चला। मुरीदी के जो है 30 किलोमीटर अवे फ्रॉम द लाहौर से उनको रोका जाता है और कल्चर एंड इंफॉर्मेशन मिनिस्टर
और उस्मा बकार का ऐलान ये है कि टीएलपी ना जो है सिर्फ डोमेस्टिक वायलेशन कर रही है, बाकी दूसरे जो माइनॉरिटी रिलीजियस ग्रुप है उनको भी नुकसान दे रही है, लाइक क्रिश्चियन, अहमदीस और दूसरे जो माइनॉरिटी ग्रुप है उनको भी नुकसान दे रही है। तो टीएलपी जो है ऑन द इस्लाम की आइडियोलॉजी पर अपनी आइडियोलॉजी है वो स्पीड कर रही है और लोगों को तो वायलेट कर रही है। टीएलपी जो है 8 साल से 2017 से अभी तक प्रोटेस्ट और मास प्रोटेक्शन अभी भी उनका जारी है। और अगर देखें पंजाब गवर्नमेंट उन पर बैन लगा, उनके फाइनेंशियल, उनकी बैंक अकाउंट्स और सोशल प्लेटफॉर्म जो भी है उन्होंने उनको बैन कर दिया गया है। और ये कंप्लीट बैन जो है पंजाब गवर्नमेंट ने उनमें लगा दिया। अगर पूरी हिस्ट्री में देखें तो ये फर्स्ट पार्टी नहीं है जिनको बैन लगा गया। अगर देखें तो अवामी लीग 1971 में अवामी लीग शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी पे पाकिस्तान में बैन लगा गया। नेशनल अवाम पार्टी को भी बैन लगा गया इन 1975 और GS कौमी मवास 2020 में उनको जो है बैन लगा गया। अगर टीएलपी को देखें तो 2021 में उनका जो बैन था उनको हटाया गया और रीओपन किया और अभी जो है टीएलपी को जो है बैन किया गया। सो अभी टीएलपी का भी जो हेड है वो साद रिजवी साहब है और उन्होंने पिछले इंटरव्यू में कहा था कि मेरे पास ऐसी कोई बड़ी प्रॉपर्टी नहीं है, मेरे पास एक कार ही है, जो मेरे पास ऐसी कोई बड़ी प्रॉपर्टी नहीं है, मेरे पास ऐसी कोई बड़ी जायदाद नहीं है। कितनी गाड़ियाँ आपके पास? मेरे पास ज़ाती हैसियत में अपनी ज़ात के लिए जो ख़रीदी हुई है वो मेरे पास एक भी नहीं है। एक गाड़ी है जो मेरे अहबाब ने मुझे तोहफे में दी थी शादी पर, वही आज तक मेरे मलकियत है। वो कौन सी है? वो है 1.8 GLI। अहबाब ने तोहफे में दी? जी, शादी के तोहफे में दी मेरे अपने ज़ाती दोस्तों ने। ऐसे ज़ाती दोस्त कहाँ से मिलते हैं? बहुत सारे मिलते हैं। वो जान देते हैं, गाड़ी की कोई हैसियत आपको देता कोई जान? देखें तो टीएलपी ने कितना नुकसान दिया है पाकिस्तान को। अगर देखें तो टीएलपी ने 350 बिलियन रुपीस का जो पाकिस्तान को नुकसान दिया है, 130 मिलियन डॉलर का पाकिस्तान को नुकसान दिया है। अगर NCCI और FBI की रिपोर्ट देखें तो साद रिजवी के पास, मैंने कहा था कि साद रिजवी ने कहा था कि मेरे पास कोई ऐसी बड़ी मिल्कियत नहीं है। साद रिजवी की NCCI और FBI की रिपोर्ट देखें तो साद रिजवी के पास 14.5 करोड़ रुपीस, 6 करोड़ रुपीस की ज्वेलरीज जिसमें कैनेडियन डॉलर भी मौजूद है, जिसमें रियाल, दरम और UAE की करेंसी भी मौजूद है। और उनके पास जो है लैंड प्रॉपर्टीज भी हैं और दूसरी जो है प्रॉपर्टीज भी मौजूद है और जो अपनी जो है इकोनॉमी को बूस्ट अप कर रहे हैं और अपने मुल्क को जो है डोमेस्टिक को जो है वो नुकसान दे रहे हैं। उनके इंफ्रास्ट्रक्चर पाकिस्तान के जो रोड है इस्लामाबाद टू लाहौर टू इस्लामाबाद जो है रोड वो बंद हो चुके हैं। उनके पाकिस्तान के एजुकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर और बिजनेस को जो नुकसान हो रहा है वो टीएलपी की वजह से हो रहा है। हमारे न्यू सीएम सुहेल आफरीदी ने ऐलान किया है जो हम जो है टीएलपी का साथ देंगे। उनके जो 200 लोग मरे हैं हम उनकी जो है उनकी यकजहती के लिए खड़े हुए हैं। और टीएलपी जो यकजहती किसके लिए खड़ी हुई है? टीएलपी जो यकजहती खड़ी है वो फ़लस्तीन के लिए खड़ी हुई है। सो दिस इज अ यूनिटी बिटवीन द CM of KPK and TLP. Thank you so much.